गोविंदगढ़ कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने के लिए आए हुए मरीज उस समय बाल बाल बच गए जहां मरीजों के सैंपल लिए जा रहे थे, तभी लेंटर की छत से मलबा नीचे गिर गया। मलबा गिरते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्टाफ और मरीज भागकर बाहर आ गए। घटना की जानकारी तत्काल सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शिवकांत शर्मा को दी गई। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ के भवन के क्षतिग्रस्त होने की खबर मीडिया में प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है और क्षतिग्रस्त भवन में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि अभी तक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। गनीमत तो ये रही कि मलबा गिरने से स्टाफ और मरीजों में कोई भी चोटिल नहीं हुआ। उस कमरे को बंद करवा दिया गया है और इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। एक्चुअली मुझे भी अभी संज्ञान में आया है, तो इसका छत का जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा डैमेज था, नीचे गिर गया है। कर्मचारियों को किसी को जनहानि नहीं हो जाए इसलिए आपका इसको खाली करवा दिया गया है और अल्टरनेटिव जो भी व्यवस्था बनी है वो कराने के लिए कहा गया है और उच्च अधिकारी को मैं इसके लिए सूचित करूँ। नहीं सर, तो सरकार ने बोला है कि जो क्षतिग्रस्त भवन है वहाँ बैठा ना जाए, लेकिन पूरा ही है तो क्षतिग्रस्त और इलाज भी इसी में हो रहा है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को लेटर लिख दिया गया है, NRHM के एक्सीन साहब को लिख दिया गया है और DCMO साहब से साहब को लिख दिया गया है। उसके लिए आगे कार्रवाई। आज सुबह जैसे ही स्टाफ ड्यूटी पे आया तो पेशेंट और स्टाफ जैसे ही बैठे थे तो ऊपर से अचानक ही पूरे छत का मलबा गिरा और थोड़ा सा ही वो रह गया कि नहीं तो कोई किसी स्टाफ के ऊपर या पेशेंट के ऊपर गिरता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी स्टाफ की जान भी जा सकती थी। कितना पर डे आप यहाँ पे जो सैंपल लेके जांच करते हैं? स्टाफ करीब हमारा 6 का स्टाफ है, जिसमें से अधिकतर स्टाफ उसी कलेक्शन रूम में रहता है। एक आधे सैंपल कितने लिए जाते हैं प्रतिदिन? सैंपल प्रतिदिन कम से कम भी 200 तो CBC हो जाती है और मतलब 500-600 का टेस्टिंग हो जाती है लगभग यहाँ पे। तो काफी भीड़ रहती है? काफी भीड़ रहती है, कम से कम 800-900 की OPD पर डे की है इस टाइम। इसकी सूचना किसी अधिकारी दी है? तो इसकी सूचना हम पहले भी दे चुके हैं, इंचार्ज महोदय को भी निवेदन कर चुके कि साहब इस दर्जन बिल्डिंग है, बरसात का मौसम है, छतरी किसी भी टाइम गिर सकती है। तो सरकार ने तो आदेश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों में नहीं बैठा जाए, पर यहाँ पे ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? तो बैठने के लिए हमारे पास दूसरी व्यवस्था नहीं है। इंचार्ज को व्यवस्था के लिए कहा तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी जाहिर कर दी कि दूसरी कोई जगह नहीं है जहां आपको व्यवस्थित किया जाए। तो इस स्थिति में हमारी मजबूरी हो जाती है कि उसमें बैठना। तो हम प्रशासन से और आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि इस व्यवस्था का या कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए ताकि समय रहते कोई भी स्टाफ के साथ या पेशेंट के साथ या आने वाले किसी भी उनके परिजन के साथ कोई अनुचित हादसा न हो जाए।